जनक जी कहते हैं अगर सीता चाहिए हो तो धनुष को तोड़ो, मेरी सीता। और धनुष जी कह रहे हैं धनुष तोड़ करके प्रूफ करो कि इस तुम्हारी सीता है। उसके बाद में विश्वामित्र जी महाराज समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने भाषा बदल दी, कहा जनक जी कुछ गलत बोले हैं। जनक जी ने कहा कि अगर सीता चाहिए हो तो धनुष को तोड़ो, मेरी सीता ये देंगे मुझे। अगर त्रिभुवन विजयी बनने का खिताब पाना हो तो धनुष को तोड़ो, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है उसे ये सर्टिफिकेट देंगे। जनक जी कहते हैं हे राघव उठो उठो राम भंजब भव चापा, भगवानी भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ दो। तो राम जी ने जिज्ञासा पूर्वक विश्वामित्र जी की ओर देखा, क्या गुरुदेव आप भी यही कहना चाहते हैं कि सीता के लिए मैं धनुष को तोड़ दूं, त्रिभुवन विजयी बनने का खिताब पाने के लिए धनुष को तोड़ूं? तो विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा करके कहा नहीं राम, ये तो सब आपकी सहज चीज है, आप अपने नाम को बचाने के लिए धनुष को तोड़ दो। कहा मेरे नाम पर क्या दिक्कत है? बोले आपको संस्कृत में कहते हैं गलदश्रु मोचनम, आप प्रणतपाल हैं, भक्त दुख निभंजन हैं। राजा जनक आपके भक्त हैं और आपकी उपस्थिति में इतना बड़ा राजा इतना बड़ा भक्त रोए, ये अच्छा नहीं। इसलिए आप सीता के लिए धनुष को मत तोड़ो, आप त्रिभुवन विजयी बनने के लिए धनुष को मत तोड़ो। मैं तात जनक परितापा, ये राजा जनक के संताप को मिटाने के लिए आप धनुष को। और तब महाराजा भगवान श्री राम जी उठ करके खड़े होते हैं। ठाणे बाएं उठ सहज सुभाए, ठाणे बाएं उठ सहज सुभाए, भवनी जुबान मृगराज जाए, भवनी जुबान मृगराज लजाए। राम जी बड़ी सहजता में उठ करके खड़े हुए और राम जी जब चले तो कहते हैं मनो मत मत कुंजरगामी, हाथी की तरह चले। तो किसी ने कहा कि बाबा आप भी क्या उपमा देते हो, हाथी से उपमा देते हो? तो बोले तब किससे देनी चाहिए थी? अरे बोले शेर के समान उपमा देनी चाहिए, आप हाथी से उपमा दे रहे। बोले हमें मालूम है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी को मालूम था कि राम जी जब चलेंगे तो कुत्ते भौंकेंगे, इसलिए पहले हाथी की मस्त चाल से चलाया कि कुत्ते भौंकते जाएं और हाथी चलता जाए। जब राम जी उठ करके चले तो राजा लोग प्रयास अब ये धनुष तोड़ेंगे, इतने बड़े बड़े राजा हिलानी ये धनुष तोड़ेंगे। अरे दूसरों की बात तो छोड़ो, सीता जी की माता भी रोने लगी तो सखियों ने समझाया, तेज पुंज लघु गनी नरानी। और श्री राम जी जब धनुष की ओर चले तो दूसरों की संदेह की बात तो छोड़ो, प्रेमम आशंकते सदा, प्रेम में आशंका बहुत होती है। सीता जी भी घबरा गई, सोचने लगी कि ये धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं। तो सखी ने कहा आप भी सोचती हो क्या आपको संदेह है? जिनके चरण रज को स्पर्श करके मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, शो की रहे बिन शिवधन तोड़े। पर सीता जी कहती कि बाटिका की झांकी मन मध्य मेरे रांची सखी, और कौशल किशोर बार बार झिल मिलाते, और जाते कोटि कोटि काम निवछावर होए, देख बंधु और कछु मंद मुस्काते, तोरे पुष्प पंकुरन सो अंगुरिन में घाव होत, श्याम स्वेद बिंदु कल कपोल छल छलाते, ते रघुवीर राम ते जीवल पुंज धाम, और कठिन को दंड खंड खंड वे को जाते। इनको देखा था वाटिका में, क्या था इनके हाथ में? एक दोना, मुश्किल से उससे 10-15 फूल छोटे छोटे, एक छटाक भर भी वजन नहीं था। और जिन फूलों से भरे हुए दोने का वजन एक छटाक भी नहीं था, और उसके वजन से पसीने पसीने हो रहे थे। अगर न जाने विधाता ये धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं। तो सीता जी ने आंखें बंद की और भगवान को मनाने लगी। किसको मना रही हैं? कि मन ही मन मनाबू आकुला, मन ही मन मनाबू आकुला, हो प्रसन्न महेश
गणनायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, सेवा आज लगे तो सेवा। पहले पार्वती जी को मनाया, मन ही मन मनाओ अकलानी, हो प्रसन्न महेश। शंकर जी कुछ नहीं बोले, सोचा आपका धनुष है, आप क्यों तोड़वाओगे। भवानी कहा तो भवानी, हाँ आप क्यों तोड़वाएंगे, आप तो पतिव्रता नारी हैं, आपके पतिदेव। सोचा गणेश जी को मना लो, अगर धनुष टूट गया, केस चला तो कह देंगे तुम्हारा मोड़ई का भी उसमें आशीर्वाद था, तुम्हारा लड़का भी था उसमें। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तो सेवा। और उसके बाद में तमाम देवताओं को मनाने के बाद में सकल सभा के मति भई भोरी, और अब मुझे शंभु चाप गति तोरी। हे धनुष, हमने आपकी भी पूजा की है बचपन से, आप ही आज अपनी पूजा का फल दे दो। जानकी जी कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी कि ये धनुष सामान्य धनुष की तरह नहीं है, इसमें एक संत की आत्मा है, महर्षि दधीच की हड्डी से बना है और उनकी नासिका से जोड़ा गया है। महर्षि दधीच की प्राण इसमें अभी भी निवास कर रहे हैं, वे राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तो आप कृपा करो। तो धनुष प्रसन्न हो गया। धनुष ने कहा क्या करें, तो बोले हल्के हो जाओ, हो वो हरवी। तो धनुष ने कहा कि अगर मैं हल्का हो गया तो देख रही हो कितने राजा बैठे, कोई सिर फिरा राजा दौड़ करके आया और उठा करके चला गया तो फिर क्या करोगे। तुम्हारे राजा साहब तो इतने होले होले आ रहे हैं, अभी दूल्हा नहीं बने तो भी एक एक कदम नाप करके रख रहे हैं, और तब तक कोई दूसरा राजा आया और चट से उठा के चला गया तो हल्का हो गया। सीता जी ने कहा बात तो सही है, तो सुनो हम आपको उपाय बताते हैं, ऐसे हल्के मत होना। बोले कैसे हो, का निज जड़ता लोगन पर डारी, जो तुम्हारा गुण है ना ये पहले राजाओं के ऊपर डाल दो। बोले कौन सा गुण, बोले जैसे आप धरती से चिपक गए हो, हिल नहीं रहे हो, उसी तरह से वो गुण राजाओं पर डाल दो कि ये अपने अपने कुर्सी से चिपक जाएं सिंहासन से, ये चाहे तो भी ना हिल पाए। निज जड़ता लोगन पर डाली। और फिर बोले फिर हो हरुई, हल्के हो जाओ। तो बोले कितने हल्के हो जाएं, 1 क्विंटल 1 टन। सीता जी कुछ नहीं बोली। कहा 1 क्विंटल हो जाए। सीता जी इधर उधर ताकने लगी। कहा 1 पसेरी तो उठा लेंगे। सीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा 1 किलो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, बोले हम नहीं जानते। बोले 1 छटाक। शकीन का इतना तो बोल दो। कहा हम नहीं बोले। क्यों, बोले बताया ना कि 1 छटाक भर धोने के वजह से पानी पानी हो रहे थे, पसीने पसीने। तो सीता जी ने कहा कि हम नहीं बताएंगे, कितने हल्के हो जाओ। बोले कितने हो जाएं, बोले हो हरुई रघुपति निहारी। Let him come to close and now you have to take decision how much should be। आपको ये निर्णय लेना है कि आपको कितना हल्का होना है। आप खुद इनके हाथों को देखो और ये निर्णय आपके ऊपर है। नहीं तो आप मेरे से कह देंगे कि हम छटाक भर हो गए, नहीं उठा पाए, तो हम क्या करें। और उसके बाद में भगवान श्री राम जी धनुष के पास पहुंचे, और जो ही राघवेंद्र सरकार ने धनुष की ओर नजर डाली तो लक्ष्मण जी महाराज ने देख लिया कि राम जी, लक्ष्मण जी का एक नाम है लखन। लखन इसलिए उनका नाम है कि उनकी दृष्टि से राम कभी ओझल नहीं होते, लगातार उनकी नजर रहती है। और जो ही राम जी ने नजर धनुष पर डाली तो ही लक्ष्मण जी महाराज एकदम भयानक गर्जना करते हुए कूदे विश्वामित्र जी के पास से और धरती को दोनों पांव से दबा लिया, क्योंकि शेषनाग। और पांव से दबा कर कहते दिस कुंजरा भूखा मठ आई कोला, दिस कुंजरा भूखा मठ आई कोला। धरहु धीरे धर धीर डोला, धरहु धरनी धर धीर न डोला। राम चाहे यहाँ राम चाहे शंकर धनु को तोरा, राम चाहे शंकर धनु तोरा। ओ सजग सुनी मोरा, ओ सजग सुने आयस मोरा। हे पृथ्वी सावधान, अपने आप को थाम लो। हे दिग्गजों, अपनी पीठ को मजबूत करो। कच्छप
सावधान होकर के पृथ्वी को थामो। हे सूर्य भगवान, अपने घोड़ों की लगाम कस करके पकड़ लो, क्योंकि भगवान राम अब धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। कहीं सृष्टि में उथल पुथल ना हो जाए, आपको संभाल करके रखना है। और भगवान श्री राम जी इसी बीच में धनुष के पास पहुंचते। नर नारी ने सुर सुकृति मनाए। सारे जनक प्रवासियों ने अपने पुण्यों को राम जी के ऊपर लगा दिया। पहले भी राजा आए और राम भी आए। राम जी के धनुष उठाने में और उन राजाओं में फर्क क्या? वो राजा जब आ रहे थे तो धनुष को नहीं देख रहे थे, राजाओं की ओर दिखा करके अपने भुजदंडों को ऐसे ऐसे ठोक रहे, कोई कोई मूछों को ऐंठ रहे थे। श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़े पहले और शिव धनुष को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मान कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मान कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, गमो की उदामी जिमी जा बुलाया, धम के उदाम जिमी जा बुलाया, कोनी नाब धनु मंडल पुरी नाभ धनु मंडल समभयाऊ, लेते चढ़ावत खेचत गाड़े, लेके चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू अलका देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। राम जी गुरु को कितना प्रणाम करते थे, अभी तो करके चले और फिर कर रहे। तो बोले भैया, अपने माता पिता और अपने गुरु गोविंद को तुम जितने बार प्रणाम करोगे 4 चीजें आपको मिलेंगी। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम। तो कितनी भी बार प्रणाम करो। अपने कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो, माता पिता तुम्हारे वहां नहीं है, गुरु नहीं है, तो वहीं से तुम उनको प्रणाम करो। दक्षिण भारत में न जाने कितने लोगों को देखा कि लोग अपनी गाड़ियों में किसका फोटो रखते हैं? अपने माता ही पिता का फोटो रखते हैं। कहते हैं हमारे इष्ट देव तो यही माता पिता हैं, इन्होंने ही मुझे धरती पर उतारा, इन्हीं की इच्छा से मैं आज पढ़ा लिखा दुनिया में नाम कर रहा हूँ। इसलिए माता पिता तुम्हारे सबसे पहले देवता हैं। वेद कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता और गुरु। राम जी भी यही करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माँ। तो गुरु ही प्रणाम। दूसरा इसका अर्थ ये है कि ये गुरु तो विश्वामित्र जी हैं, लेकिन अब धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो जिन्होंने धनुर्वेद पढ़ाया आज धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और तीसरा अर्थ यह है कि उस धनुष का भी एक गुरु है, और उसका धनुष का गुरु कौन था? भगवान शंकर जी। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और चौथा इसका अर्थ यह है, इस धनुष के अंदर में एक गुरु की आत्मा है, महर्षि दधीच की। दधीच जब अपने प्राणों का त्याग कर रहे थे, वज्र बनाने के लिए हड्डियां दे रहे थे, उनके आंखों से आंसू गिरे, तो आकाशवाणी हुई कि शरीर त्याग करने में आपको दर्द हो रहा है क्या? बोले नहीं, इसका मुझे कोई दर्द नहीं है, पर दुख इस बात का है कि मैंने सोचा था इसी जीवन में कठिन तपस्या करके हम भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। पुण्यार्थ मेरा शरीर लग रहा है, बहुत अच्छी बात। आकाशवाणी हुई कि परिहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कुछ नहीं। जो परोपकार के निमित्त अपने प्राणों का भी त्याग कर देते हैं, उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। महर्षि दधीच, आपके प्राण जाएंगे नहीं। ये जो धनुष बनेगा पिनाक नाम का, उसमें आप प्राण के रूप में स्थिर रहोगे। मैं खुद आऊँगा और आपके धनुष को उठा करके आपके प्राणों को स्वीकार करूंगा। इसी जन्म में आप मुझे मिलेंगे। इसलिए राम जी ने आने में देर कर दी, इसलिए उस धनुष को प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किया। क्षंतव्य तात यदि में समय विलंबा, आने में जो मैंने विलंब किया है मुझे क्षमा कर देना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा,
और अति लाघव, लाघव मानी अत्यंत शीघ्रता में। अब ऐसा नहीं कि फिर दांत कटकटाए हो, फिर ऐसे ऐसे फुजदंड फिर रहे हो, अति लाघव, अत्यंत शीघ्रता के साथ में अति लाघव उठाए धनु लीना। अच्छा, जड़ वस्तु कभी चमकती है क्या? लेकिन दम क्यों दामिनी जिमी जब लयऊ, कहते अगर पत्थर तोड़ो तो चमकता है, नहीं, इससे अभी तोड़ा नहीं गया है। दम क्यों दामिनी जिमी, जैसे आकाश में बिजली चमकती, जिमी मानी उसी तरह चमका, जिमी जब लयऊ। और पुण्य नवधनु मंडल, इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश, सारा आकाश जैसे सूर्य प्रकाश से छा जाता है, ऐसे ही प्रकाश से संपूर्ण जनकपुर गोंद उठा। क्योंकि उस ऋषि की आत्मा का जो तेज था, प्रकाश था महर्षि दधीच का, वो पूरे आकाश में छा गया। महर्षि दधीच की महिमा अगर जानना हो तो शिव महापुराण के रुद्र संहिता में देखना है। इसका वर्णन आपको वहां पर मिलेगा जहां पर दक्ष ने विशाल यज्ञ किया है। विष्णु जी भी जीत नहीं पाए, ऐसी उनकी वज्र की हड्डियां थी, उन्हें भी क्षमा मांगनी पड़ी महर्षि दधीच के सामने। और किस मंत्र के बल पर? शुक्राचार्य जी ने उनको मंत्र दिया था, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनानि मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। ऐसे महर्षि दधीच की आज आत्मा प्रसन्न हुई, तेज चमका, दम की उदामन जिम जब लय, पुण्य नव धनु मंडल संभयु। और राम जी ने केवल धनुष नहीं तोड़ा, और भी कुछ काम किए। कितनी देर में किए? 1 मिनट में किए, 1 क्षण में किए, क्षण मानी सेकंड, और मिनट मानी मिनट, मिनट तो बहुत बड़ा होता है, 1 सेकंड। क्या 1 पूरा सेकंड लगा था? बोलो तो कुछ, थोड़ा कथा सुनते हो, 1 सेकंड लगा था क्या? ते ही क्षण मध्य राम धनु तोरा, ते ही क्षण राम धनु तोरा, हरि भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, उसी क्षण के मध्य में राम जी ने धनुष को तोड़ा। क्षण मानी 1 सेकंड के बीच में, और इस बीच में आधे सेकंड में कितने काम किए? बोले लेत। जितने राजाओं के अंदर में अभिमान भरा था, उस अभिमान को खींच लिया, जो भक्तों का भाव था उसे ले लिया, लेत चढ़ावत, और भक्तों की मान मर्यादा को चढ़ा दिया आकाश में, लेत चढ़ावत खेचत, और राजाओं के अंदर जो अभिमान, जो ताकत थी, उसे खींच लिया। लेते चढ़ावत खेचते गाड़े, लेते चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखे सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, होते ही क्षण राम माथे धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। क्या मतलब है तेई क्षण मध्य? इसका क्या मतलब है तेई क्षण मध्य राम धनु तोरा? कहते तेई क्षण मध्य राम धनु। राम 3 हुए हैं, पहले हुए हैं परशुराम, और बाद में हुए हैं बलराम, और मध्य में हुए हैं रघुराम। ये पहले के परशुराम जी ने धनुष को तोड़ने की ऐतिहासिक घटना नहीं की, बाद के बलराम जी ने नहीं की, बीच के जो मध्य के राम थे उन्होंने धनुष तोड़ने की ऐतिहासिक घटना की। श्री बाबा जी ने लिखा, तेहि क्षण राम माथे धनु तोरा, तेहि क्षण राम माथे धनु तोरा। दूसरे संत इसका अर्थ करते हैं, तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा। जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। राम जी ने ये धनुष तोड़ने की ऐतिहासिक घटना प्रारंभ के बाल्यावस्था में नहीं की, बाल की वृद्धावस्था में नहीं की, मध्य की जो युवावस्था है उसमें की। इसलिए बाबा जी ने लिखा, तेहि क्षण राम
एक होती है स्वप्न अवस्था, एक तुरीय अवस्था और जागृत अवस्था। योग की तुरीय अवस्था में धनुष को नहीं तोड़ा, सुषुप्त अवस्था में धनुष को नहीं तोड़ा, मध्य की जो जागृत अवस्था है उसमें धनुष को तोड़ा। इसलिए बाबा जी ने लिखा राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। और साथ साथ में कहते हैं कि दिन में 3 क्षण होते हैं, प्रातः काल, मध्य काल और सायंकाल। राम जी ने प्रातः काल में धनुष को नहीं तोड़ा, राम जी ने सायंकाल में धनुष को नहीं तोड़ा, मध्य काल में धनुष को तोड़ा। इसलिए बाबा जी ने लिखा राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। राम जी ने सोमवार को धनुष नहीं तोड़ा, राम जी ने मंगलवार को धनुष नहीं तोड़ा, राम जी ने बुधवार को धनुष नहीं तोड़ा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को धनुष नहीं तोड़ा। जो मध्य का दिवस गुरुवार है उसमें धनुष को तोड़ा। इसलिए बाबा जी ने लिखा राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। नवमी संत एक अर्थ करते हैं कि राम जी इधर से भी धनुष को तोड़ सकते थे, इधर से भी धनुष को तोड़ सकते थे, किसी भी तरफ से चटका देते, लोग तो हिला नहीं पाए थे। राम जी ने बीचों बीच से धनुष को तोड़ा है। इसलिए बाबा जी ने लिखा राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। एक 10वें संत कहते हैं, अलग भाव देते हैं, कहते हैं अगर कोई लकड़ी ना टूटती हो माताओं तो कैसे तोड़ते हैं? घुटने में लगा करके तोड़ देते हैं, कोई सिर पर रख करके चटका देते हैं। राम जी ने सिर पर नहीं रखा, राम जी ने घुटने से नहीं लगाया, शिव का धनुष है, मध्य की अवस्था में उन्होंने खींचा है। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। टूट गया। अब अर्थ तो बहुत है, कितने कितने अर्थ बताएं, लेकिन जब धनुष टूट गया तो पत्रकार बंधु आ गए, धनुष के पास में माइक लगाया, कहिए कैसा लग रहा है? बोले कैसा लग रहा है? कहा बड़ी तमन्ना थी तुम्हारी, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। राम क्या मिला तुमको? राम जी के मिलने से तुम्हें क्या मिला? राम जी ने तोड़ दिया ना। बोले भैया एक न एक दिन तो सबका गुरु टूटता है, मैं टूटा जरूर हूँ, लेकिन अगर टूटना भी है तो राम के हाथों में जाकर के टूटो, दुनिया के हाथों में क्या जाकर के टूटना। मैं टूटा जरूर हूं पर राम के हाथों में टूटा हूं, दुनिया के हाथों में नहीं, इसलिए मेरा टूटना भी सा। कहा भैया अब बचे क्या है, अब ऐसी बातें करोगे। लेकिन राम जी ने अपने पास रखा नहीं ना, गिरा दिया ना। बोले जो ऊपर चढ़ता है एक ना एक दिन वो गिरता भी जरूर है, पर ये देखो मैं गिरा कहाँ हूँ, राम के चरणों में गिरा हूं। अगर गिरना भी है तो दुनिया के चरणों में क्या गिरना, भगवान के चरणों में गिरो तो तुम्हारा गिरना सार्थक हो जाएगा।